आखिरकार वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसला यह है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का, उसमें भी कोई राहत नहीं मिली। मतलब गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के चीफ हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही 3 बड़े बदलावों पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि यह केवल अंतरिम फैसला है। जी हां, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर एक फैसला सुना दिया। इसे अंतरिम फैसला कहते हैं। इस फैसले में कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि 3 संशोधनों पर उसने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है। कोर्ट ने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसी गैर मुस्लिम को नियुक्त करने के प्रावधान पर भी रोक नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो किसी मुस्लिम व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब यह सरकार पर छोड़ दिया। अब जरा समझिए कि किन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। पहली रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(1)(r) कहता है कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कि भूमि या संपत्ति पर कब्जा हुआ है या नहीं। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी। दूसरी रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(c)(3) कहता है कि अगर सरकार का नामित अधिकारी यह बोल देता है कि संपत्ति सरकारी है तो वो राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा। मतलब वो संपत्ति सरकार की मान ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट उस संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला नहीं सुना देता तब तक वक्फ की जमीन या संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(c)(4) कहता है कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कलेक्टर को विवाद का फैसला करने की छूट देना शक्तियों की विभाजन के खिलाफ है। इस पर हम रोक लगाते हैं। आपको बता दें कि 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह